गिलगित में हालिया सैलाब से मुतासर दनियोर नाले की बहाली के दौरान मिट्टी का तोदा गिर जाने से मुतअद्दिद अफराद दब गए। 7 अफराद जाँ बहक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लाशों और 3 जख्मियों को निकाल लिया गया। 2 अफराद मामूली जख्मी। एक और ट्रेन हादसा। रायविंड रेलवे स्टेशन पर लाहौर से मुल्तान जाने वाली मूसा पाक एक्सप्रेस का इंजन और बोगियां पटरी से उतर गईं। 4 अफराद मामूली जख्मी। 4 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल। ट्रेन को नया इंजन लगाकर मुल्तान रवाना कर दिया गया। रेलवे ज़राए के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। और वेस्टइंडीज़ ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। बारिश से मुतासर मैच 35 ओवर तक महदूद था। कैरेबियंस ने 181 रन का हदफ 10 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। रॉस्टन चेज ने 49 रन की नाकाबिले शिकस्त मैच विनिंग इनिंग खेली। रदरफोर्ड ने 45 और कप्तान शाय होप ने 32 रन जोड़े। सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हालिया इंडियन जारियत ने खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। 2 तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। फील्ड मार्शल का मोदी सरकार को 2 टोक पैगाम। पाक भारत समेत बहुत सारी जंगें रुकवाने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। इंडिया खुद को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। सिपा सालार ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी फसील करार दिया। कहा, दहशतगर्दों को इंसाफ का सामना करना होगा। अमरीका के साथ तिजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। पाकिस्तान और अमेरिका में कुर्बतों का नया दौर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 माह में अमेरिका का दूसरा सरकारी दौरा। अहम अस्करी और सियासी हुकाम से मुलाकातें। सेंटकॉम की कमान तब्दीली की तकरीब में खुसूसी शिरकत। नए सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। सुबुकदोश होने वाले अमेरिकी सेंटकॉम चीफ जनरल माइकल ई कॉरेला को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल की जनरल डैन केन से भी मुलाकात। पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। इल्हाम इलियोव को आर्मीनिया के साथ अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताउन के मुस्बत अंदाज पर इजहार इत्मीनान। कराची में राशिद मिनास रोड पर डंपर की टक्कर से जाँ बहक बहन भाई सुपुर्दे खाक। शदीद जख्मी होने वाला बाप गम से निढाल। वाकई की फुटेज सामने आ गई। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल स्लिप हुई। मुमकिना तौर पर साथ चलने वाली गाड़ी से टकराई। तवाजुन बरकरार न रहने के बाइस बहन भाई मोटरसाइकिल से गिर गए। तेज रफ्तार डंपर ने कुचल डाला। हादसे के बाद मुश्तल शहरियों ने 7 डंपर्स को आग लगा दी। वाकई का मुकदमा दर्ज। गफलत और लापरवाही पर SHO यूसुफ प्लाजा और FB इंडस्ट्रियल एरिया मुअत्तल। हमारे 60 डंपर्स क्यों जलाए। ट्रांसपोर्टर्स का धरना 5 घंटे तक सुपर हाईवे ब्लॉक रखा। मुआवजा मिलने की यकीन दहानी पर एहतजाज हुआ खत्म। दूसरे ग्रुप का राशिद मिन्हास रोड पर एहतजाज। शहरियों पर पथराव। गवर्नर सिंध की आवाम से कानून को हाथ में ना लेने की अपील। शर्जील इनाम मेमन का डंपर जलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। कहा, 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ड्राइवर के खिलाफ भी एक्शन होगा। अगर किसी शख्स ने आके तैश में कोई ट्रक जलाया है या वहाँ पे अनरेस्ट पैदा किया है, उसके खिलाफ ATA का पर्चा होगा। कुछ लोग गिरफ्तार किए भी हैं। इस्राएली फौज की खुली दहशतगर्दी। बदतरीन नस्लकुशी की खबरें दुनिया तक पहुंचाने वाले सहाफी निशाना। गाजा में अल-शिफा अस्पताल के बाहर मीडिया के कैंप पर बम बरसा दिए। अल जजीरा TV के मारूफ रिपोर्टर अनस अल शरीफ और टीम के 5 अरकान समेत 7 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज का अनस अल शरीफ पर हमास का सेल चलाने का इल्जाम। सहाफती तंजीम CPJ की शदीद मुजम्मत। तहकीकात का मुतालबा। सेहूनी फौज के पनाह गुज़ीन कैंपों और इमदाद के मुंतजर अफराद पर भी हमले। मजीद 68 फलस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान ने गजा पर इसराइल के कब्जे के मकरूह मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। आसिम इफ्तिखार ने कहा, एक्शन का वक्त आ गया, इसराइली ताकत का इस्तेमाल रोका जाए। बरतानिया का इसराइल को नए ऑपरेशन से बाज रहने का मशवरा। स्लोवेनिया, अलजायर और जनूबी कोरिया समेत दीगर ममालिक का भी इसराइली जारियत रोकने पर जोर। पीटीआई ने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने पर मुआफी मांग ली। असद कैसर का आइंदा ऐसे किसी फैसले का हिस्सा न बनने का वादा। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान के रहनुमाओं का गैर मुल्की सफारतकारों से मुलाकात का ऐलान। कहा, जुल्म के खिलाफ हर फोरम को इस्तेमाल करेंगे, मसाइल का हल शफाफ इलेक्शन है। असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस गुमराह कुन, मईशत तरक्की कर रही है, क्या आपको ये कबूल नहीं? 9 मई को साजिश रचाई गई, फैसले शफाफ और फेयर ट्रायल के बाद हुए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल। फैसल वाडा ने कहा, एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा, किसी में दम है तो रोक कर दिखाए। कराची के इलाके मंगोपी में सीटीटी और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। फितनतुल खवारिज के 2 दहशतगर्द असलहा समेत गिरफ्तार। सीटीटी के मुताबिक अब्दुल वकील और अजमल इंतहाई मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह के करीबी साथी हैं। ज़ियारत के तफरीही मकाम जरजरी से असिस्टेंट कमिश्नर को अगवा कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने अफजल बाकी के अहलखाना, गनमैन और ड्राइवर को छोड़ दिया, गाड़ी को नजर आतिश कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। तुर्की के सूबे बालकीसर में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। इस्तांबुल और बार्सा समेत 11 सूबों में झटके महसूस किए गए। 10 से ज़ायद इमारतें गिर गई, मुतादिद अफराद जख्मी। जश्न आज़ादी और मौरकाए हक फेस्टिवल सक्खर में ज़बरदस्त तकरीब। शहरियों की बड़ी तादाद में ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट में शिरकत। कौमी परचमों की बहार। राहत फ़तेह अली खान, आसिम अजहर और बिलाल सईद की शानदार परफॉर्मेंस। हैदराबाद में भी ग्रैंड म्यूजिकल गाला। अली जफर समेत दीगर फनकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। और मनाएंगे फतह और आज़ादी का जश्न, सजाएंगे अपना गुलशन। शहर शहर यौम आज़ादी की तैयारियां, मुल्क भर में जोशो खरोश। बच्चों की भरपूर तैयारी। कराची तक खैबर सब जिलाली परचमों, झंडी और बैजेस की खरीदारी। मुख्तलिफ शहरों में इमारतें और सड़कें जगमगा उठी।